वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी अभी इस वक्त की आज तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये खबर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। जी हाँ, बुर्ज खलीफा, आपने बिल्कुल सही सुना। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुबई की शान। जी हाँ, बुर्ज खलीफा अभी अभी गिराई जा चुकी है। टीआरपी के लिए कुछ भी, टीआरपी के लिए कुछ भी। तू देख टीआरपी कैसे छप्पड़ फाड़ती है, तू देख बस। और हमारे गूंगे, बहरे और अंधे सूत्रों से पता चला है ईरान ने मिसाइल नहीं, ड्रोन नहीं, बल्कि सिर्फ एक पत्थर मार के बुर्ज खलीफा को गिरा दिया है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक पत्थर मार के। बिकॉज द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि एक पत्थर पे बुर्ज खलीफा को गिरा दिया ईरान ने। हमारे पास एक्सक्लूसिव एआई बनाई हुई फुटेजेस हैं जो शायद दुनिया में किसी भी और न्यूज चैनल के पास नहीं। जूम करो, जूम करो, जूम करो। बुर्ज खलीफा, ये देखिए व्यूअर्स, एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में पत्थर है और फिर ठाक और 163 माले की बिल्डिंग धड़ाम हो गई। मट्टी का ढेर बन चुकी है। हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि मट्टी का ढेर बन चुका है दुबई। पूरी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग खत्म हो गई। जी हाँ, जहां आपने कभी जाके तस्वीरें खिंचवाई थी जिसके साथ, वो बिल्डिंग अब नहीं रही, नहीं रही, नहीं रही। बट वन सेकेंड, बिकॉज द नेशन वॉन्ट्स टू नो, ये कैसा पत्थर था? क्या ये पत्थर हमारे हमसाए दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का था? क्या जनरल आसिम मुनीर ने ये पत्थर ईरान को गिफ्ट में दिया था? और क्या ऐसे ही पत्थर का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में भी हो सकता है? बिकॉज द नेशन वॉन्ट्स टू नो। इंडियन न्यूज स्टूडियो का फॉर्मेट कुछ इसी तरीके का ही होता है। न्यूज कम और सर्कस ज्यादा। कहते हैं मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, लेकिन हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में वो आज फोर्थ स्टैंडर्ड का सर्कस बन चुका है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा डांस, रोमांस। हाँ। मैं नॉटी बोलता हूँ, नॉटी तिवारी आप जी नॉटी बोलते हैं तो खुश होते हैं, आप जरा नॉटी बोल दो। क्यूटी तिवारी। हाँ। डील्स, ड्रग दो मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। मैथोलॉजी, और मोस्टली यहाँ चिकम चिल्ली ही लूप में चल रही होती है। और कभी कभी थोड़ी सी न्यूज। शादी के 9 साल बाद पता चला कि बीवी औरत नहीं मर्द है। तो भाई, तू 9 साल तक क्या अक्कड़ बक्कड़ खेल रहा था? ये प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना। चलो अच्छा ही हुआ गोदी मीडिया ने फेवरेट 69 नहीं बोल दिया। जिएगा मरेगा, करेगा भरेगा, टीआरपी के लिए साला कुछ भी करेगा। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने कुकर्म नहीं किए। यू नो कुकर्म क्या होते हैं? ओहो, नॉटी नॉटी कुकर्म। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ फनी नहीं, सीरियस भी है। इंडिया में तकरीबन 400 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं और कंपटीशन क्रेजी लेवल का होता है। इसलिए टीआरपी के लिए ये लोग लॉजिक और फैक्ट जैसी चीजों को मार देते हैं। जैसे हमने देखा टाइम्स नाउ का क्लेम मिसाइल्स हिट बुर्ज खलीफा, न्यूज 18 का क्लेम बुर्ज खलीफा पर हमले का पहला वीडियो, और इंडिया न्यूज ने तो बुर्ज खलीफा को ही गिरा डाला। ये तो कुछ भी नहीं है। आर्मा 3 ये एक मिलिट्री सिमुलेशन गेम है। इतना रियलिस्टिक है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर इंडियन न्यूज चैनल्स ने तो लेवल ही क्रॉस कर दिया। 2021 में कुछ चैनल्स ने आर्मा 3 की गेम प्ले फुटेज दिखाकर कहा पाकिस्तानी एयरफोर्स अफगानिस्तान में अटैक कर रही है। गेम डेवलपर बोहेमिया इंटरैक्टिव को खुद ट्विटर पे आके कहना पड़ा, भाई ये न्यूज नहीं वीडियो गेम है। सोचो, दुनिया का पहला मीडिया जहां वीडियो गेम फुटेज भी एक्सक्लूसिव न्यूज बन जाती है। ये तो हाल है इंडियन न्यूज चैनल्स का। लाइव इंडिया टीवी ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि दिल्ली के स्कूल्स में कुछ स्कूल टीचर्स सेक्स रैकेट चला रहे हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में पेरेंट्स ने स्कूल में घुस के टीचर को बहुत बुरा मारा। लेकिन बाद में पता चला वो स्टिंग ऑपरेशन फेक था। और जब पुराने एआई जनरेटेड या फेक विजुअल्स खत्म हो जाते हैं तो स्टेज पर एंट्री होती है एस्ट्रोलॉजर्स की।
जहां दुनिया के न्यूज चैनल्स मिलिट्री एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स को बुला रहे होते हैं, इंडियन न्यूज चैनल्स क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाता है। आप बताइए तो क्या है प्रेडिक्शन आपका भविष्य के लिए? 3 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक किसी बड़े राजनेता की हत्या होगी, इस दौरान विमान दुर्घटना होगी और ये विश्व युद्ध में अभी 11 देश हैं, आप 4 और देश देखेंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। एक एंकर ने एनालिसिस दिया, ईरान की कुंडली खराब है इसलिए वॉर शुरू हुई। और ट्रंप की नीतियों से नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। मतलब नेटो, पेंटागन, यूएस सबको रखो साइड पर, अब जियोपॉलिटिक्स डिसाइड करेगा शांति और मंगल। लेकिन सबसे घटिया चीज, वॉर को क्रिकेट मैच की तरह स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं। मुंह तोड़ जवाब, 1 का बदला 14 से लिया। मतलब स्क्रीन पे स्कोर कार्ड बना दिया जाता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, बस कमेंटेटर मिसिंग होता है। ग्रेट स्ट्राइक बाय टीम ए, ओह सॉरी आई फॉरगॉट, वो भी हो चुका है। दिस अटैक वी वॉन लाइक क्रेजी। जैसा कि याद होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था, अर्नब गोस्वामी की लीक चैट्स में लिखा था दिस अटैक वी वॉन लाइक क्रेजी, मतलब किसी ट्रेजेडी पर भी टीआरपी का सेलिब्रेशन। सोचो जर्नलिज्म किस लेवल पे पहुंच गया है वहां। सच तो ये है कि टीआरपी और एडवर्टाइजमेंट की रेस में इंडियन न्यूज चैनल्स को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। 4300 करोड़ से ज्यादा के खड़े किए हुए पपेट्स हैं ये, मोदी सरकार का दी गोदी मीडिया। बट इंटरेस्टिंगली सिर्फ बाहर वाले ही क्रिटिसाइज नहीं करते, कई इंडियन जर्नलिस्ट और एनालिस्ट भी कह चुके हैं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा वॉचडॉग से लैपडॉग बन चुका है। In India, do you believe that media is actually the 4th pillar of the democracy? Worked for almost 15 years. There were a few stories which I really wanted to do while being there, but I could not. Mainstream television news in India is pretty much failing people when it comes to catering to public interest. अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये मीडिया एक समस्या है इस देश के लिए। ये हमारे देश के न्यूज चैनल्स को क्या हो गया आज? सुबह शाम एक ऐसी भड़काऊ बहस कराकर देश का माहौल खराब करते हैं, एक्यूरेट रिपोर्टाज करते हैं। मतलब पावर को क्वेश्चन करने के बजाय एम्पलीफाई करना। तो अगली बार अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज देखनी हो, क्या आपने सुना, एलियंस अब तक 1-2 नहीं, हजारों गायों को गायब कर चुके हैं। तो इंडियन न्यूज चैनल्स को तो अवॉइड ही करिएगा। और अगर आपके फैमिली या फ्रेंड सर्कल में भी कोई ये सर्कस देखता है तो उनको शेयर जरूर करें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।